नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है। ये माह हिंदुओं के लिए काफी पवित्र महीना होता है, खासकर शिव भक्तों के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग गंगा नदी में स्नान कर गंगा जल लेकर कई मील पैदल चलकर अलग अलग मंदिरों में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर पूजा करते हैं। झारखंड के देवघर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए 100 किलोमीटर से भी दूर सुल्तानगंज में गंगा से जल लेकर लोग पैदल आते हैं। इसी तरह हरिद्वार में भी गंगा जल लेकर श्रद्धालु विभिन्न शहरों तक पैदल जाते हैं और शिव मंदिर में गंगा जल चढ़ाते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी श्रद्धा से न सिर्फ कई मील पैदल चलते हैं बल्कि ज्यादातर भक्त उपवास भी रखते हैं। इनमें वे भक्त भी होते हैं जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, फिर भी उनका जज्बा कम नहीं होता। आज हम ऐसे श्रद्धालुओं को कुछ टिप्स देना चाहते हैं ताकि इस भाव भक्ति में उनकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। देश की जानी मानी डाइटिशियन और वेलनेस एक्सपर्ट दिव्या प्रकाश जी आज आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगी। ओवर टू यू दिव्या जी। नमस्कार। सभी भक्तजनों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताऊंगी, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंसिव है। तो इनके लिए कुछ जरूरी टिप्स के साथ अगर वो अपनी कांवड़ यात्रा करेंगे तो उन्हें बिल्कुल ही परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही उनके और उनके परिवार को काफी मुसीबत में डाल सकती है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए अगर हम डायबिटिक हैं। डायबिटिक के दौरान डायबिटिक पेशेंट जो भी हैं, उन्हें सबसे पहले जब वो कांवड़ यात्रा प्लान करते हैं तो उन्हें प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर वो इंसुलिन पर हैं या दवाइयों पर हैं। दवाइयों का डोज उसी अकॉर्डिंग लेना चाहिए। कोशिश नहीं करनी चाहिए कि पूरे टाइम उन्हें फास्ट रखना पड़े। फास्ट नहीं रखे और नियमित समय अंतराल पर वो छोटे छोटे पोर्शन साइज में खाना खाते रहे। अब खाना क्या खाना चाहिए डायबिटिक्स को, इस पर ध्यान देना है। डायबिटिक्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी दवाइयों के साथ साथ लेते रहे और अपने शुगर को मॉनिटर करते रहें। तो इसके लिए साथ में उन्हें शुगर मॉनिटरिंग किट लेनी चाहिए। दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, वो या तो उन्हें शुगर कम हो सकता है या शुगर बढ़ सकता है। तो बिना टेस्ट के भी उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि अभी हमें क्या करना है। जब शुगर कम होने लगेगा तो उन्हें चक्कर आएगा, स्वेटिंग, पसीना बहुत आएगा। तो ऐसे में उन्हें समझना चाहिए कि उनकी बॉडी में शुगर कम हो रही है। या अगर शुगर ज्यादा होगा उस समय उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बहुत बार बाथरूम जाने की उन्हें इच्छा होगी। इस कंडीशन में उन्हें पता लग जाएगा कि उनका शुगर हाई है। तो इन कंडीशंस को अवॉइड करना चाहिए और मेडिसिन लेते रहना चाहिए। अब डाइट में हमें क्या खाना चाहिए? जो डायबिटिक है उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। इस दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए कि रास्ते में मिलने वाले मिठाइयों को या चिप्स के पैकेट्स को या बिस्किट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। अगर रास्ते में वो चीजें नहीं अवेलेबल हो तो उन्हें साथ में कैरी करनी चाहिए। अगर आप सात्विक खाना भी खा रहे हैं तो खाने में आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, जामुन, इन फलों को खा सकते हैं। सब्जियां खा सकते हैं। आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स रख सकते हैं। उन्हें बीच बीच में आप खाते रहे। खाने में आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े के आटा, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये खा सकते हैं। ठीक है। और अपने हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखें। थोड़े थोड़े समय पर आप पानी पीते रहे। बटर मिल्क, छाछ, लस्सी, दूध, ये सारे का सेवन करते रहे। इससे आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही आप यात्रा करें। अपने को ज्यादा ना थकाए, बीच में रुक रुक करके आप कुछ कुछ खाते रहे, आराम करें।
क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अपने बॉडी को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए। इसके साथ ही आपके जो कंपेनियन है, जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें जरूर बताएं कि आप एक डायबिटिक है, और अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। आशा है कि डायबिटिक पेशेंट इन बातों को जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा एक कंडीशन है हाइपरटेंसिव, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। हाइपरटेंसिव जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हाइपोटेंसिव जिनका ब्लड प्रेशर कम है, मतलब लो ब्लड प्रेशर वाले लोग। ऐसे लोग भी यात्रा करने से पहले अपने दवाई को जरूर साथ में कैरी करें। डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप 8 दिन 10 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, और दवाई खाते हुए आपको अपना दवाई सही समय पर जरूर लेना है, दवाई को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर आपके आस्था को देखता है। आपके पास अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको उसे जरूर ठीक करके रखना चाहिए। खाने में लो सोडियम फूड खाना चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर यात्रा में जाते हैं तो आपको पैकेज्ड फूड ज्यादा मिलते, तो आप कोशिश करें घर से अपने साथ ऐसी चीजों को लेकर के जाएं जिनमें लो सोडियम हो। रास्ते में भी खाना खाते समय आपको कोशिश करनी है कि हरी पत्तेदार सब्जियां अगर मिल जाती है तो उन्हें खाएं। लो सोडियम फ्रूट्स खाएं, जैसे कि आप ऑरेंज खाएं, आप बेरीज खाएं, आप खीरा खाएं। इन चीजों को खाएंगे आप तो आपका लो सोडियम रहेगा। पैकेज्ड फूड को अवॉइड करें, होल ग्रेन्स खाना खाएं, मतलब उसीना चावल जिसको बोलते, खाएं, दाल खाएं। इस तरह के खाना खाने से आप स्वस्थ रहेंगे। और ज्यादा चाय कॉफी का बिल्कुल सेवन ना करें रास्ते में, क्योंकि बहुत लोग बहुत बार खाना कुछ नहीं खाते हैं और बार बार चाय कॉफी का सेवन करते हैं। इसके सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आपको थोड़ा सा सोडियम साथ में रखना चाहिए, सोडियम वाले फूड खाएं, पर पैकेज्ड फूड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे, क्योंकि उसमें काफी सोडियम की मात्रा होती है। अपने को हाइड्रेटेड रखें, पानी समय समय अंतराल पे पिए। लो ब्लड प्रेशर है, अपने पेस को देखिए, सबकी तरह ना भागे। जहां पर आप थक जाते हैं वहां रुके, आप अपना पानी पिए, आपके साथ जो खाना है खाए। साथ में आप स्नैक्स रख सकते हैं। स्नैक्स में आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट में आप जैसे कि चाहे तो काजू, बादाम, थोड़ा सा अखरोट, पिस्ता रख सकते हैं। नट्स में आप फ्लैक्स सीड्स रख सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स रख सकते हैं, पंपकिन सीड्स रख सकते हैं। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा और चल सकते हैं। अपने कंपेनियन को जरूर बताएं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और इमरजेंसी में आपके साथ क्या करना चाहिए। और अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो तुरंत बीच में रुक करके डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर इस तरह की चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी यात्रा काफी मंगलमय होगी, और आप हमेशा इस कांवड़ यात्रा को याद रखेंगी। मेरी हार्दिक शुभकामना आपके साथ है कि आपकी यह यात्रा मंगलमय हो, आपका आस्था और विश्वास जो भोले बाबा में है वो बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।